तो चलिए आज चलते हैं छत्तीसगढ़ के दिल दुर्ग और देखते हैं कि वहाँ की स्वाद की गलियों में क्या खास है। आइए यहाँ के अनोखे खानपान की दुनिया को करीब से जानते हैं। ये लाइन पता है इस शहर की पूरी फूड स्टोरी को एक ही बार में बता देती है। मतलब यहाँ आपको खेतों की ताजगी भी मिलेगी और एक बड़े इंडस्ट्रियल हब की एनर्जी भी। ठीक है, तो चलिए अब सीधे उतरते हैं इस स्वादिष्ट सफर में और समझते हैं कि भाई दुर्ग का खाना इतना खास है क्यों। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि दुर्ग उस इलाके में आता है जिसे भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। और बस यही एक बात यहाँ के हर एक व्यंजन की, हर एक डिश की नींव रखती है। और पता है, इसी वजह से यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो आपको मिलेंगे हल्के फुल्के भाप में पके हुए पारंपरिक स्वाद, और दूसरी तरफ है वो एकदम चटपटा मसालेदार और हेवी खाना जो एक इंडस्ट्रियल शहर के लोगों को दिन भर की मेहनत के लिए एनर्जी देता है। तो सवाल ये है कि इस शहर में एक मज़ेदार दिन की शुरुआत होती कैसे है। चलिए सुबह के जो ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं ना, उन पर एक नज़र डालते हैं। दिन का पहला खाना यानी नाश्ता, और यहाँ आपको 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते मिलते हैं। देखते हैं कौन सा रास्ता किधर लेकर जाता है। तो अगर दिन की शुरुआत एकदम असली, एकदम लोकल स्वाद के साथ करनी है तो फिर धुसका और घुगनी से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, गर्मा गर्म फूली हुई तली हुई चावल दाल की पूड़ियाँ और उसके साथ वो तीखी चटपटी चने की करी, वाह। और अगर आपको इतिहास का स्वाद चखना हो, थोड़ा पुराने दौर में जाना हो, तो इंडियन कॉफ़ी हाउस से अच्छी जगह नहीं है। यहाँ का जो माहौल है ना, वो आपको पुराने दिनों की याद दिला देगा, और साथ में मिलेगा लाजवाब साउथ इंडियन नाश्ता। और मान लीजिए सुबह सुबह भागदौड़ है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर द पोहा पॉइंट का मसालेदार पोहा है ना, ऊपर से क्रिस्पी सेव और मीठे मीठे अनार के दाने, बस दिन बन गया समझो। तो सुबह के चटपटे नाश्ते के बाद अब बारी है दोपहर की। इस वक्त शहर की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाती है और समय होता है पारंपरिक, एकदम सुकून देने वाले खाने का। और हाँ, यहाँ की एक बहुत ही कमाल की चीज़ है फरा। ये भाप में पके हुए चावल के डम्पलिंग्स होते हैं। मतलब ये हेल्दी भी हैं और इनका स्वाद ऐसा है कि बस मुंह में घुल जाए। सही मायने में एक गिल्ट फ्री स्नैक। अच्छा, एक और डिश है जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, वो है चीला। लेकिन इसका जो असली राज है ना, वो है इसकी जोड़ीदार, यानी यहाँ के लोकल हरे टमाटर की चटपटी चटनी। ये चटनी इसके स्वाद को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो अब सवाल यह है कि ये असली स्वाद मिलेंगे कहाँ? देखिए, इसके लिए आप बस्तरिया टेस्ट जा सकते हैं, या फिर अगर आपको पारंपरिक अनाज जैसे मिलेट्स का एक मॉडर्न अंदाज देखना है तो रिसाली मिलेट्स कैफे सबसे बेस्ट जगह है। और जैसे जैसे शाम ढलती है, शहर की गलियों में एक अलग ही रौनक, एक नई एनर्जी आ जाती है। अब समय है यहाँ के मशहूर लेजेंडरी स्ट्रीट फूड का मजा लेने का। तो शुरुआत होती है गुपचुप से, जिसे कई लोग पानीपुरी भी कहते हैं। और यहाँ का लोकल टिप ये है कि अगर सबसे तीखा, सबसे चटपटा पानी चखना है तो सीधे झंडा चौक पहुँच जाइए, उससे बेहतर कोई जगह नहीं। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव है सत्यम बेकर्स। ये सिर्फ एक बेकरी नहीं है, ये दुर्ग में पले बड़े हर इंसान के लिए यादों का एक पिटारा है। और इनकी पैटीज क्या कहने। अच्छा, अगर कुछ और हैवी खाने का मन कर रहा हो तो फिर विरजी के यहाँ मिलते हैं जबरदस्त भरवा कुलचे, एकदम मक्खन में डूबे हुए, लाजवाब। और देखिए, यहीं आपको इस शहर की डाइवर्सिटी का सबसे बढ़िया उदाहरण मिलेगा। यहाँ की बंगाली मिठाइयाँ इतनी पॉपुलर हैं जो बताती हैं कि इंडस्ट्रियल बेल्ट की वजह से यहाँ बाहर से आके बसे लोगों का कल्चर भी खाने में कैसे घुल मिल गया है। और हाँ, ये मज़ेदार स्ट्रीट फूड की सैर साहू की गर्मा गर्म एकदम कुरकुरी जलेबियों के बिना तो अधूरी ही है। ये तो यहाँ का एक लैंडमार्क है। और अब इस ज़बरदस्त फूड टूर का ग्रैंड फिनाले। इसके लिए हमें शहर से थोड़ा बाहर हाईवे पर जाना होगा, जहाँ मिलता है असली देहाती जश्न वाला खाना। नेशनल हाईवे 6 पर अर्जुन ढाबा जैसे जो ढाबे हैं, वो अपने आप में एक कहानी है। यहाँ का खाना देखिए, एकदम बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही रिच, मसालेदार और बड़ी बड़ी क्वांटिटी में परोसा जाता है। ये सिर्फ खाना नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है।
तो चलिए इस पूरे दिन के प्लान को एक साथ जोड़ते हैं। अगर आपको दुर्ग के स्वाद को उसकी रूह के साथ महसूस करना है तो ये रहा आपके लिए एक परफेक्ट फूड मैप। तो आखिर में दुर्ग का खाना हमें एक संतुलन की कहानी बताता है। खेत और फैक्ट्री के बीच, परंपरा और मॉडर्न लाइफ के बीच का संतुलन। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी शहर की थाली उसकी आत्मा के बारे में क्या कुछ नहीं बता देती।